नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा सोंटा घोंटा उठाया और जमुना जी चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, यशोदा मैया भी सो रही है, पर नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। अकेले पांव दिख रहे हैं भगवान के, बाकी चदरा ढको है। यशोदा भी सो रही, दो ही बुआ धीरे से गेट खोल के भीतर गई और दो ही पलका के चक्कर लगा रही। क्या कह रही, अबे मुंह तो देखो नैया, अकेले पांव दिखा रहे बाल बच्चे के तन तन से। सो दो ही पलका के चक्कर लगा के कह रही, ए नारायण हमने 11 करी होए तो छोरा होए, हे भगवान हमने पुण्य करो हो तो छोरा होए, छोरी ने होए छोरा होए, मन मोड़ी ने हो मोड़ा होए। ये तो सब मोड़ा ही खो मरे जा रहे पूरे। दोनों ने वस्त्र हटाया, नाचने लगी, बालक हुआ है दोनों बुआ कमरे में। चिल्लियां लगी, है गाओ है गाओ है गाओ। यशोदा की नींद खुली, बगल में कन्हैया पड़े हैं, उठा के गोदी में रख लिया। दो ही बुआ भगी जमुना जी के किनारे, नंद बाबा भजन कर रहे हैं। और जो खबर लगी नंद बाबा को, पागलों की तरह दौड़ करके आए, पागलों की तरह। जब तक गांव भर मेरे घर घेर ही लाओ, तो नंद बाबा चले जा रहे थे, एक ग्वाल बूढ़ो सो बैठो, ए नंदराज कहां जा रहे? बोले मोड़ा भाव सो मुंह देखवे। वो बूढ़ो सो ग्वाल बोलो के रे दारी के तूरे कबू भाई नहीं, सो तो पता है नहीं, अपन यादवों में परंपरा है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा को तो ये सो लग रहा है कि कहूं 10 तो नहीं के देना लगुन और बच जाती। अच्छा बुढ़ापे को तो बाल बच्चों है। नंद बाबा भीतर गए, अच्छे तैयार भय, था पक हुआ चंदन तिलक, तोलिया डारी, अच्छो मूछों पे तो अतल लगाओ। बाहर आए, एक से बोले कार्य कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा ऐसो लग रहा हो जैसे तोरो काला ही बियाह भाव हुए, बिल्कुल दूल्हा सो लग रहा हो। नंद बाबा आगे बढ़े, एक और बूढ़ो ग्वाल बैठो तो बोले दारी के तो सांचू नहीं भाई चौहान बाबा नन्या, तुम्हें पता है अपन यादवों में परंपरा है। बोले का पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का को भारी धनी ससुरार मिलत, और अब तो 85 साल को डुकरा, एक हाथ धरो सिर पे, कूले पर अच्छा मटक मटक। इतने में नंद बाबा का एक मित्र आया, दही का माट मटका ला करके नंद बाबा के ऊपर डाल दिया थोड़ा सा। नंद बाबा बोले रे दारी के तेने सारो मेकअप खराब कर दो, मैं इतनो सजो, मेकअप की भी कागत या भाई नहीं। अरे आजकल ऐसी तो मैं अब अंग्रेजी माला में ब्याह में, अब गुरु जी यहाँ सुनने आगे की कुर्सी पे बैठा दाओ रे। अब लड़का तो पहले ही से बैठो तो संग बिटिंगे नहीं आप माला लाला है। अरे बे तो आ गई, मोड़ी ने दिखानी। मैंने कहा यार मोड़ी नहीं आई रही, तन तन सी तो बिटिंगे आ गई। मोड़ी रे मां से बुलेट से आ रही, आओ आई है बिल्कुल ऐसी हरी बिछी थी रे बरसाती सी। अब उन्हें चाय पानी बिछरी कब चला ही नहीं हुए, उन्हें उतना यहाँ के रंग लबेरा के धार दाओ। इरे जब अच्छे पुलिस सर की नहीं 10-20 लाल कोरसों के बीच में डरी मुरे प्राण कड़े जाए रे। हम तो दद्दा आधे कट तो हैं ही। अब मैंने कही हाँ सर सो भाई कोटर आए, सो मैंने जल्दी जनेऊ ने कारो कान पे चढ़ा और पंडाल के पीछे ठाड़े, फिर हंसी हम उते बैठ के। अब जो कया है तमाशो बुलेट से जान लगू का हुज्जरी नहीं।
देखो तो रे तमाशा। अब तो सब सीता ही राम हो गई रे, ब्याह बरात में भी सीता ही राम हो गई। देखो तुम ब्याह की मजा। मोड़ा मोड़ी स्टेज पे बैठे, अब कई मोड़ा के मम्मा खुलवा लिया, आशीर्वाद देवे जो उन्होंने पीला हुआ जो वो कैमरा वाले की मुड़ पे हाथ धरे हुआ सही नहीं के हमारा भनेज कुआ है। अब कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ, मोड़ा के फूफा ने दारू पी लाई, 6 आदमी को पड़ा सो खचोड़ रहा है। ये दारू खुट्टा को आशीर्वाद लग है रे, वो खुदाई महाराज फर रहा जैसे नहीं तो नहीं बन रहा। यदि अपने मोड़ी मोड़ों की जिंदगी चाहो तो मंच पे दारू खोरों को गंजीड़ों को चढ़ दियो। हम तो गारंटी ले रहे जो दिन हम मोड़ी को ब्याह कर रहे हैं, हमको पता पड़ गया को तुम पियत कहा है तो एक तो बात जोई में हम आ जाए कह रहा कोल है हम कितने बड़ो नहीं हो तो देवे तुम्हें। हम तो तुम्हारे घरे चिट्ठिया पहुंचा मनो हमारे घरे नहीं अज्जो, एक तो हम दे ही नहीं अगर हमें पता पड़ गया। अकुम आई जे हो तो हम उतई से ललकार दें कि अब भाई बिगड़ती तुमसे अब भाई बिगड़ जाए। दारू खोर मन चने चढ़े हमारी मोड़ी को आशीर्वाद, हम नहीं दुआने दारू खुट्टों को आशीर्वाद। हमारी मोड़ी की जिंदगी अच्छी रहे जब साधु संत भजन कर बारे आशीर्वाद दें कि दारू खुट्टों को आशीर्वाद, गजेड़ों को सब सिस्टम बदल गए। पहले ने जब ब्याह हो तो और जब बाप मोड़ी को हरीरे मड़वा में ओली में बैठा रह तो जब हरदी उठा के मोड़ी के हाथ पे धरत तो अरे मोड़ी की तर आंसू गिराते रे, बाप रो रहा हो, बारात के महाराज रोन लगत, नाव को आंसू आ जात। वो दृश्य सुने तो समय अब आजकल नहीं रोद का है। अब तो को मोड़ी तना सोचे के रोद आए तो बाप ने धरी हरदी और जैसे ही मोड़ी ने 2 बेर करी मम्मी पीछे से कहता रो न 3000 दाए पालर वारे फोटो बिगाड़ जे अरे रोन नहीं दे रहा है वो ब्याह हो रहा नहीं। अरे राम पहले ने जब विदा होती गांव में कुछ कहने न परती की मोड़ी की विदा हो रही, मोड़ी इस कदर की कीक भर कर रोती के आदेश गांव में सुना परती काज को लगा तो सब छूट यार आओ अब नहीं रोत। मम्मी ने आरती उतारी, अब मम्मी ने आगे को कहता ले पटलाए मोड़ी से रो लाए। तो जैसे उन्हें 2 गोले धरे आगे को मोड़ी के लगी मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी। अब तुम मारा तरह भी तो बैठ के चली गई। सब सीताराम हो गई वे आगे चल कर और कुछ ने कहा हो जे अब तो तनक बहुत बची है, आगे तो और खराब गत होने हैं। बिल्कुल गारंटी कहा है जितने अपने सियानों ने अपने सियानों की मर्यादा कर ली उतनी भी नहीं कर पाए, जितनी उनने कर ली उतनी अपन नहीं कर पाए। और अपनी औलाद तो कर है ही नहीं, अब अपनी औलाद अपनी मर्यादा नहीं करे बिल्कुल खत्म। बतियाली कथा तो हम बाद में कर ले। अरे सुखा बीच कथा में बैठ जाओ भाई, कथा के बाद बैठ जाओ। इते पल्ली भगवान क्या जाए निकल आ जाओ पल्ले इतने अच्छे ठाकुर जी के पल्ले भगवान तुम्हारा खूब मंगल करे। आ जाओ चलो खूब भगवान तुम्हारा मंगल करे, खूब फलो फूलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम को राम। मान मर्यादा अपन ने बिल्कुल खत्म कर दी। एक बात हमारी सुन लिया, बहुत अच्छी बताएं, जितनी बहन जी हरे बैठी हो, 4 जगह माताओं को खाली सिर ने जाओ चज्जे, चाहे बिटिया मायके में काय न हो। ध्यान से सुन लियो, अगर मायके में भी हो तो 4 जगह खाली सिर ने जाओ। कहां जे के मरग मौत भाई होए। अगर उके तो बैठ भी जा रही हो, मायके में भी जा रही तो सिर पे चुनरिया डाल के जाओ बेटा हरो, वरना तुम्हारे पति को जीवन में कष्ट भोगने पर है। ठीक। दूसरी ये के बाल बच्चों भाव हो, सूर सूतक हो, अगर उते जा रही हो तो सिर पे चुनरिया डाल के जाओ, वरना तुम्हारी औलाद को जिंदगी में तकलीफ भोगने पर है। जे गुरु से तुमने दीक्षा ली हो,
वे गुरुजी अगर तुम्हारे मायके में भी आ जाएं तो तुरंत सर पे चुनरिया डाल ले। वो भगवान की कथा में कबहू सुहागन नारी खाली सरने बैठे, चाहे वह मायके में काय ने हुए, ढाक ली कम गड़ रही हुई तो अभी इसे कराई का खाए डाल ले चुनरिया, इसमें बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। अरे दद्दा का कहें यार, ऐसी लोग हर गया लगी है, कौन से का कहता है। तो नंद बाबा के ऊपर दही का मटका डाला। नंद बाबा बोले सब कारी के तूने सीताराम कर दो। एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो बोले हट, तू तो सांचा हूं अनुभव अनन्या, तुम्हें पता है अपन यादवों में परंपरा है। बोले का? बोले पहली बार मोड़ा को मुंह देखवे जा रहे, और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है, मेंदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो हमारे घरे जितो धरो हमारे मुड़ पे उडार दो, सब डारो। बोले काय? बोले लड़का को बहू मनो गोरी नारी मिलो। अब नंद बाबा जैसे ही चौखट के पहुंचे, मां से 500 बाबा आ गए, हर हर महादेव। ए नंदराज 6 महीना से जाप या कर रहे, तुम्हारा का बाल बच्चों हो जाए, पहले हवन हुज्जे। अब नंद बाबा बैठ गए। पंडित जी बोले दूबा चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दो। बोले फूल चढ़ाओ, उनने चाउर चढ़ा दे। एक बाबा बोलो कि तुम आओ ते चित्त है नैया। नंद बाबा बोले सही में नैया, कहां है चित्त? बोले वो तो धरो मोड़ा में। तो तुम एक काम करो, दक्षिणा दे दे, हवन हमोरे करत रहे, दक्षिणा दे दे, हवन हमोरे करत रहे। नंद बाबा ने तुरंत दान दिया। धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृतः। 1.25 लाख गायें नंद बाबा ने दान में दे दी। तिल के 7 बड़े बड़े पहाड़ बनाए, उनमें हीरे मोती छुपाए और दान में दे दिए। नंद बाबा गैया दान कर रहे, एक पंडित जी आए, 11 गैये लई चले गए। घरे गए सो बांधे आए, फिर लेन में लग गए, फिर 11 गैये लई, फिर बांधे आए, फिर 11 गैये लई, पूरे घर में गैये बंधी। पंडिताइन बोली कितनी गाय का क्या करोगे, अब घर में जगह नहीं है। बस बोले एक गैया ले आ रहे, अच्छी है वाह, ले आए। बोले हूं कहां बांध हो? बोले चूल्हे में खूंटा ठोक दे, वो में बांध दे। अरे बोले जब चूल्हे में खूंटा ठोक के गैया बांध दे, अब रोटी? पंडित जी बोले अब रोटी खाना ही काहे खोए अपन को, अच्छा दूध दही खे भी रोटी खाबो बंद। राम राज्य में दूध मलाई, कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, क्या दान में दे रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल के। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल।
भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ताली सेवा करते हुए जय जय ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत में आनी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत आनी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत में आनी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत आनी हाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद अब नहीं लुटाऊंगा अब नहीं अब लुटे भैया भाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल गोपाल भगवान की जय हो। क्या दे रहे हैं नंद बाबा? हाथी दीनो। नंद बाबा ने हाथी दान में दे। अच्छा, हाथी दान दे वो बड़ी बात नहीं है। हाथी दान दे वो बड़ी बात नहीं है। बैठ जा बेटा, हरो बैठ जा, बैठ जा। हाँ बिल्कुल शांत बैठ को। अब भाई बाहर है, भगा दे। हाथी दान देना बड़ी बात नहीं है। हाथी तो चाहे को दान में दे दे, 14-15 लाख को तो बात आई है। हम कहते एक ने दे पे गांव भर के मिलके दे दे, पर हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे मेन पानी भर के हमें हाथी दे देवे, हमने ले बिल्कुल। कहूं हमने हाथी ले लाओ तो हमारी कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़ी रहे पत्ता काट भी। बताओ कब कर हैं कथा? वो खुद चरे के भगवान की चर्चा कर हैं। इंद्र भिखारी बन के आ गए नंद बाबा के दरवाजे, हाथी लेवे। कैसे हाथी राखवो, सबके बस की बात नहीं है। कहावत है पालो तो हाथी
और मारो तो फिर शेर, कि ना हो के शेर मारो तो। पाल वेखो हाथी और लड़ वेखो शेर, लड़ने हैं तो शेर ऐसे लड़ो, फिर दम हुए तो। अच्छा, नंद बाबा इंद्र दरवाजे खड़े हैं, हाथी दे रहे, वही समय शंकर जी आ गए। बगल में बैठी थी पार्वती। शंकर जी बोले कि तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो रात में आ गए थे। भगवान भाई राम आ गए। शंकर जी बोले तुमने हमें बताई नहीं है। पार्वती बोली तुम राम दर्शन करे आए थे अकेले, तुमने बताई थी हमें। चलो ठीक है, बराबरी हो गई। बगल में देखो शंकर जी ने के कछु ढको धरो है बोझ जासा, ऊपर बोरा डरो। शंकर जी बोले कि जो कोनिया में कया ढको। पार्वती बोली हल्ला न करो, बताओ तो कया धरे। बोले हम कह रहे हल्ला न करो। बोले बताओ तो कया है। पार्वती धीरे से बोली कि अपनों गणेश या लुका दो छबला के नीचे। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जे कूद खा रहा वही को हाथी दे दे। हमने सोची कोने घुमोरो मोड़ा ने टीक देवे, ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए। हाथी दीनो अरे तक चढ़ा दे, बताए हमारे इतने लंबे हाथ नहीं है बाबू, चढ़ा दे तक चढ़ा दे, बताए तो हम नो आई जे हैं। हाउ कहूं चढ़ा देवे तो हम नो पहुंचे नहीं, पैसा भाग पा रहा हमसे। और अरे राम राम राम, अपन वही घू बाबा भाई। हाँ मैंने बैकुंठ जाने आए, अपन तो रुपया कमाऊंगे। अच्छा बताओ, दिन रात लगे। लोभी ने होते तो रात में सोते ने सुख से, 2 बजे लौटते हैं कथा करके। दिन रात लगी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मरे जा रहे रे। वो सबसे कह रहा है छोड़ दे माया छोड़ दे। काय जब तुम उन्हें छोड़ो जब तो हम ले जाए। एक वहां हम कहते कि माया छोड़ो हमें देव है। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा रे घोड़ा राख वो भी सबके बस की बात नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल ले आओ, नहीं चलाने धर दे, अब धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं है। आको घोड़ो वाले आए तो अब ऐसा तो है नहीं कि भावरे बंद हो गई सो घोड़ा खोल के धर दे। ओखो तो पानी धन नहीं पर, ओखो तो चर्बी धन नहीं पर। अरे वो खाते चना, घोड़वा चना खाते, और चना हो गए महंगी सुहागलों में नहीं हो गए। काश सुहागलें चल रही दद्दा, पटली पे धरी छुई, वो भी बैठी घर को घर वारो भूखो फैल रहा हो। वो मटेली में रोटी ढूंढत फिर रहा को 2 ही मिल जाती। मोनी मोनो से कही मम्मी कहाँ है, कहीं सुहाग लो है। और सुहाग ला के गोड़े का पर आए भूख में खूब सुहाग लेकर बहन जी यार हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतो भर ध्यान रखियो कि जो ना सुहाग ले हुए पता तो एक दिन पहले तुम्हें पता ही जात सुतन्ना सवेरे उठियो और सुहागला से कज्जू के सुहागला रोटी खा ले। वो कहे का है कज्जू हमें सुहागलों में जाने हैं। सुतन्ना पहल सुहागला भर खुआ जज्जू वो भर भूखो ने फिरे उते गई सो अच्छी पूड़ी सब्जी बर्फी खा खू के और माँ से बगे दबे आनी सी बर्फी मुट्ठी में चना दबाए सुबह पसी जाते तो घिना हो जाते भी चना डिंडू में ले आई सो घर वारी दे दे के जी तुम खा ले। वो का घोरो आया है तुम पूरी खाए आई घर वारी को चना ले आई जैसे वो घोरवा हुए खूब करके सुहाग ले मुझे कोई दिक्कत नहीं आया बिल्कुल। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की ब्राह्मण को गैया दीनी। जीवन में गौदान 3 बार करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर मनुष्य बने हो तो 3 बार गौदान करो। 3 बार कब? बोले जब तुम्हारे यहां बाल गोपाल का जन्म हो गौदान करो। जब विवाह करो, बिटिया वाला तो विवाह में गौदान करता है, पर जब तुम्हारे घर में बहू आवे तब भी गौदान करना चाहिए। बहू के आने पर गौदान करवाओ बहू से। उसका जो प्रारब्ध अगर कुछ होगा
तो वो गौदान के पाप से नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे घर में वो लक्ष्मी बन के प्रवेश करेगी। और तीसरा, जो पैसा हम यही गांव में गिन के मंच संदेह है मेन पानी में, जीवन में 3 बार गौदान करो 10,000 आए। जो पूरा पैसा तुम यही गांव में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। किसी गांव से आरती चढ़ोतरी का एक नया रुपया उठा के नहीं ले जाएंगे। यही गांव में जय मोड़ियों को ब्याह हो जाए, हम कहते भगवान हमारी हर कथा में फिर 10 लाख की चढ़ोतरी होने लगे तो 5 ब्याह तो होंगे, 2-2 लाख खर्च हो गए, लाख हो गए, 10 ब्याह तो होंगे। अब जजमान हमें दक्षिणा का दे रहा हो, बल्ले हैं बाकायदा, पर तुम गौशाला में दे आओ। तुम्हारी जोन गौशाला में श्रद्धा हो, जरूरी नहीं कि हमारी में दे आओ। तुम्हें लग रहा हो कि हमारे बगल की गौशाला बहुत अच्छी चल रही, हमें दक्षिणा तुम 10,000 दे रहे कि 2 लाख सुबह दे आओ, गौशाला है भूसा के लाने। हमें होते की रसीद दे दे कटवा के, वो 11 तुलसी के पत्ता दे दे, हमारी ओली में डाल दे, हम तुम्हारे गांव से विदाई लेके चली जाए। हम किसी गांव से एक नया पैसा नहीं ले जाएंगे बिटिया के बाद, ब्याह के बाद। जोन गांव में रहे हैं बस वो गांव की रोटी खाए हैं। हमें 2 ही आदमी रहे हैं भैया, समोरों को आटो दे दे, बा भोजन बने हैं, हम कर हैं, फिर 2 जने बैठ के भजन कर हैं, बेबी कथा सुने हैं, हम सुने हैं, जोनो भगवान सुने हैं। 1-1.25 साल में हम बेटी का विवाह कर लेंगे। उसके बाद कहीं से एक नया रुपया नहीं, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा दे हैं, एक तन में एक बैग में। सो जे के फट गए वो के फरिश्तों से लुआ लें, और जी के नहीं फटे सो तुम सोने के भी दे हो, सो तुम्हारे दरवाजे फेंक के चले जाए। हम कहीं से कुछ नहीं ले जाएंगे। इसलिए जब 1-1.5 साल में अब सब छोड़ने हैं तो बेईमानी करके क्या करें। बस 5 मिनट। इसलिए ना हमें गौशाला को कभी मांगने में शर्म आई आए। आदमी बहुत कहते हैं, और एक और सुन ले भैया, हमारे हाथ जोड़ के, हमारे बाद तुम्हारे गांव में कोनो हमारी चाहे रसीद लेके आ जाए, चाहे कट्टी लेके, और तो छोड़ दे, चाहे जी हमारे शास्त्री जी आवे बंदी लेके, पर कहूं को चंदा ने दियो। हमने ने आज तक कौन ने दाव हुए तो बता दे, ने हमने आज तक को के कट्टी पहुंचाई आए दान के लाने। हमारे नाव से कई आदमी बंदी लाए फिर रहे। जजमान हमें सकुच में नहीं बता दे बेचारी कब 200 रुपया ज्यादा है, गुरु जी हूँ का बताएं कि हमने 200 दाए। कई आदमी झाड़ में खेल रहे हैं, तो हमारे नाव से कहूं कोनो बंदी नहीं चलत, हमारे नाव से कोनो पर्ची नहीं चलत। हाँ, एक संकल्प जरूर है, सो जो वंदना हुई है सो हम बता दें। देखो हमारे जीवन की जो 2 घटनाएं बड़ी विचित्र घटी हैं। एक राधा कृष्ण के मंदिर की, हमें गौशाला में मंदिर नहीं बनवाने थे, नहीं हमारी इच्छा थी, हमें तो गइयों की व्यवस्था करने थी। अजय भैया को सब जानत हैं, साईं बाटिका वाले दुबे जी, कब चर्चा करियो। उनको मंदिर बन गओ, प्रतिष्ठा को सामान आ गओ, पंडितों ने मुहूर्त दे दो। 3 दिन पहले एक दिन भी सुबह हमारे तो 5 बजे दरवाजे ठाड़े, चैनल बजाओ, हम उतर के आए। मैंने तो भलो आदमी मोरी दरवाजे सवेरी से काम दिक्कत हो गई। हमने कहा भाई साहब आप कह लगे गुरु में नाम लेते हैं बड़े हैं, कह भीतर तो आ जान दे यार। हमने कहा आओ, कह लगे यार हमारे तो प्रतिष्ठा होने हैं, सामान आ गओ, भगवान आ गए, मंदिर बन गओ, और रात भर से मैं ऐसा लग रहा हो कि कौन हमसे कह रहा है कि तुम तो हमें गौशाला करे आओ, तुम तो हमें गौशाला करे आओ। हमने कहा भगवान कहाँ हैं? कह लगे भी धरी तुम्हारे घर के दरवाजे। हमारी आंखों में धार लग गई, सुनोगी मैंने कि हमारी औकात इतनी है नहीं है कि हम मंदिर बनवाएं, पर हमने सोची जब तुम आए हो अपने मन से तो व्यवस्था भी तुमने करी हो जाए। बिल्कुल वही दिन मनोहर भैया साहू जी शाम को ने हम फोन लगा दो, बोले गुरु जी हमें राधा कृष्ण को मंदिर बनवाने। हमने किया अजय भज्जा से बात भाई? बोले नहीं भाई, हमें और भगवान पे भरोसा बढ़ गया कि तुमने दिन नहीं डूबन दो और मंदिर की व्यवस्था कर ली। अब एक दिन की बात है, बता रहे जो रैकबार जी हैं बैंक में रिटायर भाई, हम गौशाला में डरे डरे सोच रहे थे कि यार भगवान तो आ गए हैं, कहूँ हल्के से बब्बा आ जाते हनुमान जी।
हमने कहा अब हम ही ले आए इतने से सुधर ले, हम गौशाला में सोच रहे। वही दिन उनको रिटायरमेंट था तो उनको रात में सपना हो, उनको 5 फुट के बब्बा दिखा रहे सपने में, बिल्कुल भूरा भक, वो गौशाला दिखा रही। भी 8 दिन बाद लेकिन गौशाला पहुंच गए। अच्छी 5 फुट की मूर्ति है और इतने खूबसूरत बब्बा है। बिले के पहुंच गए, हमने जे दद्दा कहने लगे भी तो हमें तो ले आ नहीं थे, हमने मंदिर को बनवा है। भी कहने लगे अभी तो बनवा ले। एक बार हम तुम्हारे गांव आए हैं या कोनो गांव को हमारी मदद करे तो करियो। हमें हर गांव से, हर परिवार से 10 रुपया चाहने हैं। हम भीख मांग के मंदिर बने हैं। अब कथा, अब बब्बा को ने कितना बड़े आदमी हो, हमें तुमसे 5000 नहीं चाहने, 100 को भी नहीं चाहने। 10 रुपया, या तो एक परिवार के 10 रुपया देवें या परिवार में जितने लोग हैं उतने 10 के नोट देवें। 5 आदमी हैं तो 50 देव, 6 हैं तो 60 देव, चाहे तुम्हारा पति हो चाहे गरीब हो। कभी अगर ऐसा मौका आएगा तो हम आपके दरवाजे आएंगे। ज्यादा नहीं हो तो 10 को तो दे ही दियो। हम भीख मांग मांग के अब वो बब्बा को मंदिर तैयार करवाएं, काज से भी आ गए हैं। तो ये तो बाद की बातें आए। बाकी एक के अलावा हमारे नाव से को चंदा ने दियो, को पैसा ने दियो, को आ जाए इन दोनों से ज्यादा खास को नहीं है। जी 18-20 साल से संगे हैं, जे भी आ जाए तो मना कर दियो। हमारे नाव से चंदा भर न दियो। धक्के हुआ आदमी उगा रहे हमारे नाव से, हमें पता ही नहीं पड़ा तो गांव के गांव में चंदा हो जाता। सुबह हम ये से कहने लगे मंच से कि कम से कम तुम्हारा धन सार्थक जगह तो जाए। अब अगर कोई 13 तारीख से यजमान बनना चाहे तो आप बिल्कुल कल अपना नाम, पता, या कोई गौशाला के इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहे धन के द्वारा, 1000 रुपया, 2000, 5000, तो बिल्कुल हम झोली फैलाए हैं। हमें कोई शर्म नहीं है। तुम्हें जो कहने हो सो कहते रहो। हम अगर खे हैं वो पैसा तो भगवानों को दंड हमें दे है। आज 11,000 रुपए के यजमान तो हमारे फूफा जी थे ही, कल जमा कर देते। आज उन्हें 51 रुपया और दे हैं गौशाला के लाने। सुभाष तिवारी जी सुभाष नगर से मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुआ भी बैठी हैं, बोली भैया जी 11 तो गौशाला के यजमान के जी 5000 और भंडारे में लगा दियो। आज 5100 रुपए की पवित्र दान राशि अपने पूज्य दादा की पुण्य स्मृति में अमन भैया यादव जी, हमारे छोटे भैया को बालक, उन्हें अपने पूज्य दादा की पुण्य स्मृति में 5100 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। खूब भगवान उस पर कृपा करें। और भी जो आज कल में परों में सहयोग करो चाहो, वो पैसा तुम्हारा बिल्कुल सहयोग न करेगी। जो हम भी से कह जा रहे बीच बीच में पधारियो जरूर। 13 से 19 के बीच मार्च एक बेर आओ, वो एक बार हमारी बंजारन को चमत्कार देखे आओ। बस एक बार बंजारन माता के कछु कह के आओ। अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी न हो तो दूसरा ने जो गौशाला हम इतनी बड़ी बात करके जा रहे हैं। एक बार माई के ते आके देखो सुर्खी में अजय के बाल बच्चे ने हो रहे हुए वे तो जरूर आ जाए। जो बहन भैया हलो, एक बार हरदी के हाथे लगाया बंजारन के, वो आनंद देखने हो तो पुणे को देखियो मजा। वो कथा में आइयो हम बताए हैं 20 आदमों के भाई हैं 18-18, 20-20 साल बाद। और न तो तुम्हें को गड़ा बांध है, न भभूत दे है, न नरियल धरवा है, न तुम्हें को मिल है। को न मिल तुम जब जाओ तुम तो खुद जज्जो हरदी के हाथ लगा के घरे भगे अज्जो। न तो तुमसे को एक चुअन्नी मांगे तो हमें बताजो, न बाद में न पहले। वो कोनो भी संकट हो एक बेर बंजारन के नरियल धर के आओ, तुम्हें पता पड़ जाए कि हम तो उपहार में खाए गए। कैसे खेच ला वो डुकरिया में, वो कैसे बस सब व्यवस्थाएं उसे बना रही है। मंदिर बनवा लाए, प्रेरणा दे दे के लोगों को। तो 13 मार्च से 19 मार्च जो वहां भी रुकना चाहे बिना यजमान के तो आप तो तहीं रुकियो, अच्छी कथा सुनियो, भंडारो खाइयो, सेवा करियो। हम गोबर फेंका सो तुम्हारे फेंकियो,
जे खुआ सब खुआऊ ने एक दिन जरूर पधारियो 13 से 19 मार्च। ठीक है, अब हम नंद उत्सव की तरफ चलेंगे। छात्र पेपरिया से भैया श्री पुरुषोत्तम साहू जी की ओर से ये 1100 रुपए की राशि गौ माता को है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल आप अवे दान कर सकत हो, जो तुम्हारो पैसा गौ अवे निर्माण में न लगे। अब तो गैयों के भोजन हुए 7 दिन चकाचक, और संतों के भोजन हुए और भक्तों के, तो भंडारे में जे है जो पूरा धन। जो भी इसमें सहयोग करना चाहे बिल्कुल करिएगा, धन को पवित्र करिएगा। सहयोग न करिए तो आज हम तो बार बार जाके रहे, आज जो सहयोग तो गैया जाने बात अपनी व्यवस्था बना रही है, हमें खुद ही पता नहीं है कहाँ से कहाँ हो रहा हो। मन में कोनो बात आ, जब मन में बात आई हनुमान जी आ गए तो धन दौलत तो कद बदे है। हमें तो विश्वास है कि जब बब्बा ही आ गए हैं आप तो सब व्यवस्थाएं हुई हैं। और मोड़ी के ब्याह के बाद तो आ करने सब छोड़ छाड़ अपने आनंद में जिंदगी जियो, भजन करो, कथा करो, हर गांव में आगे बढ़त जाओ। हाँ, अब हम नंद उत्सव की तरफ चलेंगे। अब भगवान आ जाए तना तना फोन लगा दो कहियो जल्दी जल्दी। धनी रामदाव कि नंद बाबा घर बजत बधाई और धूम मची है अंगना। कल हम माताओं को 2 बातें बताएंगे, तुम्हें पता हो तो बताना कि बिछिया कब से पेरे जा रहे। पता है को बिछड़ी कब से पेरी जा रही? और मायके से पूरा चढ़ाव आउट है, अकेले कानों के बाला नहीं आउट। क्या आउट है? वो माँ बाप देते हैं। क्यों देते हैं? जब इतनो जेवर पति के घर से आओ तो बाला और आ जाता। कल इन 2 बातों पे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक कि नंद बाबा घर बजत बधाई और धूम मची है अंगना। अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना। काय पटेल साहब, कल हमने पूछी थी के साल के हो गए, 74 की बताई थी। 74, 77 तो भी अबे हल्के हो। 85 साल को डुकरा नचो तो तना ठाणे हो। नचने पर हम जब गांव हैं आप। ललना 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 ललना। हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए
कांगे राजूदास आ जाओ। न करे आंदो, ये क्या हुआ, जाओ।